तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया ते होर की स्कूल जाते रहे हैं तब यानी कि ऐसा एक जी था क्लास में जिसके साथ सच्ची यानी कि लगन थी, ठीक है, सच्ची मोहब्बत थी, ठीक है। जब स्कूल छोड़ा है, ठीक है, तो फिर वो यादें ही रह गई हैं। 42 HD TV के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमर अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना ए डिवीज़न की हदूद दशहरा ग्राउंड के अंदर मौजूद हूं। मेरे साथ शराज भाई मौजूद हैं जो कि नशा करते हैं। बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि ये इतने खूबसूरत है माशाल्लाह से, तो ये इस बुरी लानत पे किस तरीके से लग गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शराज भाई कैसे हैं आप? हाँ जी, ठीक ठाक। अच्छा शराज भाई, मुझे ये बताएं कि आप नशे पे कैसे लग गए? भाई बचपन उम्र में किसी ने बदोबदी यानी कि लगवाने की कोशिश की, ठीक है। जब मैंने लगाया, ठीक है, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा, ठीक है। मैंने यानी कि इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था और मैं साथ बैठने वालों के साथ जो करते थे, कज़न हो गए या कोई भी बंदा मिला है, ठीक है, उसको यही बात की है, भाई ये टीके वगैरह लगाना छोड़ दो, ये पाउडर पीना छोड़ दो, यानी कि सिगरेट भी तो है ना, चर्च का सिगरेट पीते हो, ठीक है, आप वो पी लिया करो। कोशिश ये करो कि आप पाउडर वाली यानी कि इस लाइन पे आए ना। मैंने सैयद की यानी कि खादम गुलाम रहा हूँ, ठीक है, सैयद का मैं झाड़ू कश रहा हूँ, मैंने यानी कि उनकी सैयद की सेवा की है। शराज भाई मुझे ये बताएं कि पहली दफ़ा आपने नशा कौन सा स्टार्ट जो ज़बरदस्ती आपको दिया गया था, कौन सा नशा था वो? हाँ जी, वाइट जो ना एक दोस्त था मोहल्ले में, वो वाइट क्रिस्टन जो ना पीता था, तो उस पाउडर जिसको कहते हैं। हाँ, पाउडर जिसको कहते हैं, 1 नंबर पाउडर, वो वाइट क्रिस्टन उसे बोलते हैं। तो उसने हमें लगवाया है, ठीक है। उससे फिर जब लगाया है तो वो उस चीज़ ने ना यानी कि उसके बाद हमें जब एडिक्शन होना शुरू हो गई उस चीज़ की, तो हम मजबूरन जो ना इसके पीछे भागना शुरू किया, घर से खर्चा लिया। किस उम्र में पहली दफ़ा किया था? तकरीबन ये 4-5 साल में जो ना मैं अपनी मंजिल आगे जाने के बजाय वो बहुत पीछे छोड़ आया हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं ये काम करूँ, ठीक है। लिहाजा कोई घरेलू मामलात इंसान के ऐसे होते हैं जो ना इंसान को ये काम करने पे मजबूर कर दें। क्या मामलात थे जिस वजह से आपको इस हालत में आज जो है इस हालत में पहुंचा दिया? हाँ जी, मुझे मेरे मालिक ने बहुत मंजिल पे पहुंचा दिया था, ठीक है। बात है कि सब्र का मुकाम सब्र का है, सब्र करने वालों के मालिक साथ होता है, ठीक है। जिसने सब्र किया उसके आसपास बेसब्रों से दूर होता है भाई। तो बात करने का मकसद है भाई कि बस ऐसे ही लगा लो कि अल्लाह पाक किसी वैरी दुश्मन के को या किसी को किसी घर के किसी भी जी को यानी कि ये चीज़ पे ना लगाए, ठीक है। मेरी अल्लाह पाक से ये गुजारिश है कि मालिक वैरी दुश्मन के यानी कि बेटे को या किसी को भी ये चीज़ ना लगाए। हमें लगी है, ठीक है, हमने जो भी यानी कि हमसे गलती हुई है, हम अपनी लाइन से भटके हैं, ठीक है। हमारी तो ऐसी सोच भी नहीं थी, ना ही हमने इसके बारे में सोचा ही है, ठीक है। तो अच्छा शराज भाई मुझे ये बताएं, आपके बाजू के ऊपर भी निशान है। हाँ जी, ये इस बाजू के ऊपर भी निशान है, ये कट के निशान लगे हुए हैं, ये आपने किस वजह से लगाए? ये मैंने बचपन में मुझे बहुत गुस्सा ज़्यादा आता था, घर से मार पड़ती थी, ठीक है। तो अपने आप को खुद ही यानी कि जो ना कट लगाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो प्यार मोहब्बत वाला चक्कर तो नहीं था? नहीं, कोई प्यार मोहब्बत वाला चक्कर नहीं। जब स्टूडेंट थे, जब स्कूल जाते रहे हैं, तब यानी कि ऐसा एक जी था क्लास में जिसके साथ सच्ची यानी कि लगन थी, ठीक है, सच्ची मोहब्बत थी, ठीक है। जब स्कूल छोड़ा है, ठीक है, तो फिर वो यादें ही रह गई हैं, ठीक है। उसके बाद यानी कि सैयद फ़कीर की ज़ात से ही इश्क किया है, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनके साथ ही किया है, ठीक है। बहुत सारे लोग हमारे मुर्शद ने हमें ये बात नहीं की कि आप ये करो ये करो, उन्होंने हमें सीधा रास्ते लगाने की कोशिश की है। लिहाजा हम खुद इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि हमने ये लगाया, ठीक है।
हमारे माँ बाप जो वो भी ऐसी ऐसी महफिलों में वो बोलते हैं हमें, हम बैठे हैं, लेकिन हमने इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। अच्छा मुझे ये बताएं शराज भाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी लड़की के चक्करों में आके जब वो कोई धोखा दे देती है तो हाँ अपने जी। आप को नशे पे लगा देते हाँ हैं। जी। इस तरह का कुछ सीन है? नहीं, लड़की का कोई सीन नहीं है कोई ऐसा। तो मैं यानी कि जिस मज़ार पे मैं ड्यूटी करता था, ठीक है, मुझे बहुत लगन थी उनके साथ, ठीक है। वो जलाली में हमें कोई मुतैर भी यानी कि ठोक देते थे तो हम उनके आगे नहीं यानी कि सिर उठाते थे। उन्होंने 100 जूता भी मार दिए, हमने उनके आगे सिर नहीं उठाया फिर भी, ठीक है। तो बात है कि हम अपने मुर्शद के दर से जब दूर हुए हैं, ठीक है, तो यानी कि गुमराह हो गए हैं, ठीक है, नशे पे लग गए हैं। नहीं, आपकी एज कितनी है आपकी? ठीक है, मेरी एज है 24 साल। 24 साल। हाँ जी। कितनी अरसा हो गया आपको नशा करते हुए? मुझे तकरीबन 14 साल हो गए हैं। 14 साल हो गए हैं। हाँ जी। इतनी छोटी उम्र में किस तरह फिर नशा आपने स्टार्ट कर लिया? ज़बरदस्ती अगर आपको किसी ने दिया था नहीं, तो आप अपने घर वालों को बताते, अपने बहन भाइयों को बताते, तो फिर आपने क्यों मतलब इस लत पे लग गया? मैंने भाई सबसे पहले जो चरस चलती थी, ठीक है, अब तो केमिकल वगैरह आ गए हैं, अब तो 100 से 500 से कम तो मिलता ही नहीं है। तब सस्ता यानी कि मिलता था, ठीक है, 10-15 रुपए में हम स्टिकें लेके आते थे, ठीक है, रुपये की पावर की 4 सिगरेटें लेनी है, ठीक है, बैठ के छत पे बनाने हैं, वो पीने हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते यानी कि जो ना जब सब लाइनें ठीक भी हो गई, मालिक ने हर चीज़ अता भी कर दी, अच्छा। ठीक है, तो फिर कुछ इम्तिहान ऐसे होते हैं इंसान को जो अल्लाह पाक उसके ले रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो उस चीज़ में उसका कंट्रोल करना वो उसका काम है, ठीक है, कि वो वालदैन का आपके साथ हाँ किस जी। तरह का सलूक है अब? हाँ, वो बहुत प्यार करते हैं, वो खर्चा रिश्तेदार? करते हैं। रिश्तेदार भी बहुत प्यार करते हैं। कोई रिश्तेदारों में से कोई ऐसा शख्स जो आपसे नफरत करता हो नशे की वजह से? हाँ, नशे की वजह से ज़ाहिरी बात है भाई, किसी का भी यानी कि रिश्तेदार होगा ना, है ना, वो नशे की वजह से उसका यानी कि उसके माँ बाप की तो उसकी तो कोई बात नहीं है, वो तो कर रहा है, ठीक है। बात है कि उसके माँ बाप की, नाम तो उसके माँ बाप का ही आना ना, ये इसका बेटा, ठीक है, ये यानी कि टीके लगा रहा है, ठीक है, ज़्यादा पता है कि ये आखिरी स्टेज है, पता नहीं किस स्टेज पे ये ना गलत लग गया तो ठीक है, बिदात भी हो सकती है। आप मुझे ये बताएं कि जब आप नशा नहीं करते थे तब ज़िंदगी कैसे गुजार रहे थे और अब कैसे गुजार रहे हो? माशाल्लाह बहुत अल्लाह पाक का एहसान था। जब नशा नहीं करते थे तब कुछ हाल थे, जिधर भी देखते थे मुर्शद ही नज़र आता था, ठीक है। तो यानी कि हर वक्त अपना मसीकी करनी है, मसीकी में रहना है, ठीक है। अच्छा, मौसीकी करनी आती है? हाँ जी। गाना वगैरह कोई नहीं, यानी कि पुराने गाने आते हैं कोई नूरजहां कोई के। कोई एक आप हमारी ऑडियंस को सुनाएं। वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लैना। वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लैना। करीना दूर कदमां चों, करीना दूर कदमां चों, असां तैनू होर की कहना। आप जिस लड़की से प्यार करते थे उसके बाद उसके से मुलाकात हुई कभी? हाँ, वो गुजरती रही पास से, ठीक है, बात करने की भी कोशिश की है, यानी कि जवान हो गए हैं, ठीक है, उसे कुछ समझ के उससे बात कर सकते हैं कि हमने बचपन ही में यानी कि इकट्ठा अपनी यानी कि पढ़ते रहे हैं, ठीक है, क्लास फेलो रहे हैं, ठीक है। किसी मकसद से किसी हद तक जो ना हम बात कर सकते हैं, लेकिन हमने इस चीज़ को गवारा नहीं यानी कि समझा। उसको पता है कि तुम नशे पे लग गए? नहीं, एक बात है कि वो अब तक जो ना अपना तालीम कर रहे हैं, ठीक है, अपना पढ़ लिख रहे हैं, तो उन्हें हमसे क्या, जब 10 साल इस बात को गुजर गए हैं, 10-12 साल 14 साल इस बात को हो गए हैं, ठीक है, तो हमारे बारे उसने कैसे सोच रखनी है भाई, उसकी तो आगे की इस तरह का ख्याल नहीं आया कि मैं 24 साल मेरी उम्र हो गई है, मैं शादी करूं, अपना घर बसाऊं, मेरे भी बच्चे हों, को पूछने वाला हो? हाँ जी, मौला को कहा, मौला अपने गैब के खजानों में से दे दे, कोई राह जाते ही बैग
दे दे लबा दे, ठीक है, तेरे नाम का घर पे अलम लगाऊं, 3 मंजिला मकान बनाऊं, ठीक है, तो हर मालिक कारोबार भी दे दे, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा काम ना करें फिर अल्लाह अल्लाह करें, ठीक है, उसका नाम लें बस। नहीं तो दिल से ये काम है, यानी ये भी है, ये है। हमारी जो नौजवान नस्ल है हाँ जी। जो इस काम पे लग रही है या कुछ लग गए हैं, उनको क्या आप पैगाम देंगे? वो भाई उनके लिए मैं यही मालिक से दुआ मांगता हूँ, जो नए लग रहे हैं उनको मालिक बचा ले, उनको हदायत दे दे, ठीक है, कि रब जो ना उसे बस जो ना इस चीज़ से बचा ही ले, ठीक है, मेरी तो भाई यही दुआ है, ठीक है। आपके घर वालों ने आपका इलाज नहीं करवाया कि आप नशा छोड़ दें? हाँ, मैं बात है कि हमने खुद भी छोड़ा है, ठीक है, जब फिर दोबारा कैसे लगा? अपनी मर्जी से जब हमने उस चीज़ को फील करना है या उस चीज़ को अपनी कमज़ोरी बनाना है तो फिर ही भाई हमने आना है। नहीं, आपने इलाज करवाया, छोड़ दिया, उसके बाद जब इलाज हो जाता है तो फिर उस चीज़ की तलब ख़त्म हो जाती है। हाँ जी। आपको कैसे दोबारा फिर ये लत पड़ गई? वो फिर जैसे दोस्त होते हैं, जैसी बैठक पुरानी होती है, ठीक है, फिर वही बैठक यानी कि बैठना शुरू कर दिया, ठीक है, तो उन्होंने बोला भाई जब हम लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा बहुत लगा लो, चस्का नज़ारा कर लो, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, शुगल तौर पे लगा लेते हैं। वो शुगल तौर पे यानी कि जो ना बढ़ते जाते हैं, यानी कि ठीक है, फिर अब तो बात कोशिश की है जो ना, तो लेकिन आप छोड़ना चाहते हो? अगर कोई आपका इलाज करवाए, आपके घर वाले आपका इलाज करवाएं तो छोड़ देंगे? दिल तो करता है, लेकिन हम बोलते हैं अंदर से मालिक हमसे यही चीज़ से ऐसी नफरत करवा दे, ठीक है, हम इस चीज़ की अगर आप सफाई ना। आपके दिल में इस चीज़ के बारे में नफरत पैदा हो जाती हाँ है जी। तो छोड़ने के बाद किस तरह की ज़िंदगी गुजारना पसंद करोगे? इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी ज़िंदगी मौला की राह पे अपने माँ बाप के लिए क्या करोगे? अपने माँ बाप के लिए यही है कि जितनी देर वो जिंदा है या हमारी उम्र उनको लगा दे, ठीक है, या हमको इस लायक कर दे कि हम उनकी सेवा कर सकें। जी नाज़रीन, आपने मोहम्मद शराज की बात सुनी। इसकी 24 साल उम्र है, तकरीबन 12-13 साल पहले का ये नशे पे लगा हुआ है, नौजवानों को तबाह कर रहा है। इस वक्त मैं थाना ए डिवीज़न की हदूद में मौजूद हूँ। यहाँ पे सरेआम जो है वो नशा सेल किया जाता है। मोहल्लेदार भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि पुलिस के मुलाजम आते हैं, उनसे पैसे लेके चले जाते हैं। मेरी तमाम आला अफसरान से गुजारिश है नशा बेचने वालों को पकड़ें ताकि किसी और का बेटा इस लत पर लग के अपनी ज़िंदगी ना बर्बाद कर ले। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HJ TV।